स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट, साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1785 पदों पर आईटी अप्रेंटिसशिप की जो भर्ती निकली थी उसके फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम एक फॉर्म आपको भरकर बताएंगे जिससे कि आप अपने घर पर अपने मोबाइल से स्वयं अपना फॉर्म भर पाएंगे और इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पोस्टें हैं, सारी जानकारी दी थी, वो जरूर देख लें। तो हम शुरू करते हैं इस आज की वीडियो को और स्टार्ट करते हैं फॉर्म का प्रोसेस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है उस पर क्लिक करके वहां पर चले जाना है। आप लोगों के लिए जो ये लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप सीधे इस वैकेंसी के अप्लाई करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएंगी। यहां पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ लॉगिन के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात जो हमें रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी और पासवर्ड जो हम जनरेट करेंगे उसका यूज करते हुए मैं यहां पर उसको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो राइट साइड पर एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी दोबारा से देख सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है। इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले कि प्लीज एंटर फुल नेम एज मेंशन्ड इन 10th एसएसएलसी मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी यहां कहा जा रहा है कि आपकी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो आपका पूरा नाम एज इट इज वो का वही आपको यहां फॉर्म में फिल करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको आपके नाम, पिता के नाम, माता के नाम में किसी तरीके के कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना है, जैसे मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती इत्यादि, ठीक है। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके अलावा जो आपको फॉर्म भरना है कैपिटल लेटर्स में ही आपको भरना होगा। यहां पर आप देखेंगे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ पर रेड स्टार मार्क हो रहा है, यानी ये जो डिटेल्स रेड स्टार से हाईलाइटेड हो रही है ये आपको कंपलसरी भरनी पड़ेगी, अन्यथा आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको आपका नाम भर देना है, उसके बाद आपके फादर का नेम भर देना है, मम्मी का नाम भर देना है, डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। ये नेशनैलिटी आपको जो करेंगे ये ड्रैग एंड ड्रॉप से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपका वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट कर लेनी है, कैटेगरी आपकी सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी एससी, एसटी, ओबीसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना पड़ेगा आगे जाके, ठीक है। और उससे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित प्रारूप है उसमें सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास वो फॉर्मेट नहीं है तो आप जो इस वैकेंसी की पीडीएफ है जो कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर जाकर आप जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है वो डाउनलोड करके वहां से बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर दें, अन्यथा नो कर देंगे। इसके अलावा अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यस तो सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप में आपको यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। आधार कार्ड का यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे अगले जो ऑप्शन में है आइडेंटिफिकेशन मार्क, या आपके शरीर पर कोई चोट का निशान या कुछ भी मार्क हो जिससे आपकी पहचान हो सके वो आपको यहाँ डाल देना है। और आइडेंटिफिकेशन मार्क में उस मार्क के अलावा कोई अन्य मार्क आपको डाल देना है। नीचे आपको आपके मोबाइल नंबर, चालू मोबाइल नंबर आपको डालना है जो परमानेंट आपके इस वैकेंसी के पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया के दौरान चालू रहे। इसी तरीके से आपको चालू ईमेल आईडी भी डाल देनी है, क्योंकि आपको आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही किया जाएगा। इसके बाद आप किस डिवीजन की किस यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिवीजन और बहुत सारी यूनिट्स जो इस वैकेंसी में निकाली गई है सारी खुल गई है। सबसे पहले से खड़गपुर वर्कशॉप है, सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर है, ट्रैक मशीन वर्कशॉप खड़गपुर है, एसएससी वर्क्स इंजीनियरिंग खड़गपुर है, कैरिज एंड वैगन डिपोट खड़गपुर है, डीजल लोकोशेड खड़गपुर, सीनियर डी जनरल खड़गपुर है, टीआरडी डिपोट इलेक्ट्रिकल खड़गपुर है, और ईएमयू शीड इलेक्ट्रिकल टीपीकेआर इलेक्ट्रिक लोकोशेड संतरागाछी। इसी तरीके से चक्रधरपुर का जो भी पोस्ट है, जो भी लोकेशन पे निकली है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है। नीचे की तरफ बात करते हैं नेम ऑफ ट्रेड एंड पोस्ट। जिस डिवीजन को आप सेलेक्ट करेंगे, उदाहरण के लिए हम खड़गपुर वर्कशॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो जिस ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली हुई है वो ट्रेडें नीचे ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर फीटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिक इत्यादि ट्रेडों के लिए वैकेंसी निकली है तो ये नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप में खुल रही हैं, ठीक है। तो हम जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उदाहरण के लिए मैं फीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे की तरफ आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आपको आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है मेट्रिकुलेशन में
उसकी डिटेल्स भरनी है। नेम ऑफ बोर्ड, आपको आपके बोर्ड का नाम भरना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में आपने आपकी 10th पास करी है वो यहाँ पर आपको ईयर भर देना है। आपका रोल नंबर भर देना है। सर्टिफिकेट, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको भर देना है, ठीक है। जितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स, जितने में से आपने मार्क्स प्राप्त किए, जैसे मान लीजिए 600 आउट ऑफ 600 आपने प्राप्त किए तो 600 यहाँ भर दें, और जितने मार्क्स आपने प्राप्त किए थे वो आपको पहले भर देना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। इससे आपको लास्ट वाले कॉलम पे जो आपकी परसेंटेज है ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नीचे लास्ट वाला कॉलम है इसमें आपको आपकी आईटीआई की डिटेल्स भर देनी है। सबसे पहले एग्जाम पास आईटीआई यहाँ लिखा ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में आपको आपकी आईटीआई इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर भर देना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग में आपको आपका आईटीआई पासिंग ईयर भर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको आपका रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आईटीआई का, आपने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं ऑब्टेन मार्क्स में आपको भर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स में जो आपके आईटीआई की टोटल मार्क्स है वो आपको यहाँ पर भर देना है। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, ठीक है। जो परसेंटेज है आपके आईटीआई की ऑटोमेटिक आ जाएगी। सेलेक्ट काउंसिल में आपको जो आपके आईटीआई की काउंसिल है, एनसीवीटी, एससीवीटी, जिससे भी आपने आईटीआई की है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। सेलेक्ट रिजल्ट में आपको आपका रिजल्ट सेलेक्ट कर लेना है और ट्रेड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी जो कि हमने ऊपर सेलेक्ट करी थी, ठीक है। ये सब कर लेने के बाद आपको सीधा नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने से पहले आप दोबारा से अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं, और अगर ये नेक्स्ट होने में कोई एरर बताता है तो यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ऊपर यहाँ शो हो गया कि प्लीज एंटर आईटीआई डिटेल्स, तो मुझे अपनी आईटीआई की डिटेल्स यहाँ पर भर देनी है। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा ये आगे बढ़ जाएगा। अगले पेज पर आपको आपकी एड्रेस डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस सबसे पहले आप भर दे, विलेज टाउन का नाम आपका भरना है, पोस्ट ऑफिस आपका नेम आपको भरना है, तहसील आपको आपकी डालनी है, पुलिस स्टेशन जो भी आपके नजदीकी लगता है वो यहाँ पर आपको भर देना है। स्टेट का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप में सारी स्टेट की लिस्ट खुल जाएगी, राज्यों की लिस्ट खुल जाएगी। जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपका जो स्टेट है जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी, तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आपकी वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बिहार स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, जो बिहार की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर ओपन होगी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको आपका पिन कोड यहाँ पर भर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको आपका परमानेंट एड्रेस भर पाएंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो सेम है तो आपको यस कर देना है, जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डेंट एड्रेस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, ऑटोमेटिक भर जाएगा, आपको अलग से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से अलग है तो आपको नो सेलेक्ट करके यहाँ पर एड्रेस वहां पर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस भरना होगा, ठीक है। ये भरने के बाद आपको क्रिएट पासवर्ड में आपका पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूं। कोई भी पासवर्ड क्रिएट मैं कर सकता हूं किसी भी तरीके से। क्रिएट करने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ चेकबॉक्स में टिक करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म प्रीव्यू और कंफर्मेशन के लिए एक बार वापस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप आपके फॉर्म की जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो नीचे की और लेफ्ट साइड में एडिट डिटेल्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप किसी भी गलत डिटेल्स को सुधार यहां पर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दी गई डिटेल्स को चेक करने के बाद देखेंगे कि ये बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है, चेक कर देना है, और यहाँ पर कैप्चा डालकर आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आप इस डिटेल से संतुष्ट है तो आपको ओके कर देना है, और आपको फाइनली सबमिट करने के लिए पूछेगा तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो गई है। इस रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको सेव कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ साथ आपको आपका फोटोग्राफ और साइन भी अपलोड करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, और फोटो जो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है उसके संबंध में भी निर्देश साफ दिया गया है कि आपका जो फोटो है 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटो है वो क्लियर आना चाहिए, और जेपीजी और पीएनजी में 500 केबी से कम साइज का ही फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर चूज फाइल के द्वारा आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की ओर को आपको आपका साइन अपलोड कर देना है। जो साइन है वो ब्लैंक व्हाइट पेपर पर किया हुआ होना चाहिए, ब्लू और ब्लैक इंक से। ये 200 केबी से कम में स्कैन किया हुआ होना चाहिए जेपीजी और पीएनजी फाइल में। इसी तरीके से आपको आपका 10वीं की जो एसएससी का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ये भी 500 केबी से कम में स्कैन की हुई होनी चाहिए, और ये जो है कि पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसी तरीके से आईटीआई का जो आपका सर्टिफिकेट है ये यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो 500 केबी से कम साइज का होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक किया था, तो इसी तरीके से आप देखेंगे आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको 500 केबी से कम पीडीएफ में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको जो आपकी एक्नॉलेजमेंट है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वापस से आया है। आप अपने
एक्नॉलेजमेंट स्लिप को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आपका जो फॉर्म है यहाँ से आप प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्म मैंने रिजर्व कैटेगरी से भरा था, इसमें इसलिए कोई शुल्क नहीं लगा है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल ओबीसी से फॉर्म भरेंगे तो आपको 100 रुपए का शुल्क पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट है जो उसका ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो आप सिंपली यूपीआई या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर अपना फीस भुगतान कर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप आईटीआई की अप्रेंटिसशिप और जॉब रेगुलर सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अभी नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे में भी आईटीआई अप्रेंटिसशिप की एक भर्ती निकली हुई है जिसमें 2066 पदों पर पद निकाले गए आईटीआई के विभिन्न ट्रेड्स के लिए। इसके अलावा कई सारी और अप्रेंटिसशिप की भर्ती आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। परमानेंट जॉब भी कई जगह निकली हुई है, जैसे अभी सेल जो प्लांट है, स्टील प्लांट है, इसको का वहां पर परमानेंट भर्ती चल रही है, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी हमारी यूट्यूब वीडियो में आपके लिए दिलाई गई है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।